स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बालकृष्णलाल की जय। कार्तिक महात्मा की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय 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 श्री राधे श्याम। सभी को जय श्री राधे, जय श्री राम। आइए कार्तिक मास महात्म्य के एकादश अध्याय की कथा का श्रवण करें। एक दिन देवर्षि नारद जी ने श्री वेद व्यास जी से पूछा कि हे व्यास जी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, इन चारों आश्रमों में गृहस्थाश्रम को श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? इस बारे में मेरी जानने की प्रबल इच्छा है। तब व्यास जी ने कहा, हे नारद जी, जैसे समस्त नदियां समुद्र में आकर आश्रय पाती हैं, समुद्र में मिलकर उनको आश्रय मिल जाता है, इसी प्रकार सभी जीव माता का आश्रय पाकर जीवित रहते हैं। उसी प्रकार भिक्षुक हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, विद्यार्थी हो, गुरु पूजक हो और यात्री हो, इन छह जो है ये जीविका रहित होने पर भी इनका एक ही आश्रय होता है और वो होता है गृहस्थी। गृहस्थ से ही आश्रय पाते हैं। ध्यान से सुनो, इस संबंध में एक पुरातन इतिहास कहता हूं। प्राचीन काल में उत्तानपाद नाम का राजा, उसका एक पुत्र था जिसका नाम उत्तम था। बहुत बलवान और मदिरा पीने वाला था। राजा रानी स्नेहपूर्वक रहते थे। एक दिन राजा ने वैश्य का नृत्य करते हुए मदिरा पान किया, साथ ही अपनी स्त्री से भी मदिरा पीने का आग्रह किया, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। तब राजा ने क्रोधित होकर अपने सेवकों को निर्जन वन में रानी को छोड़ने की आज्ञा दी। अनुचरों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। इसके पश्चात राजा उत्तम ने कोई विवाह नहीं किया। रानी के वियोग को सहन करते हुए राजा प्रजा का पुत्र के समान पालन करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण ने राजा उत्तानपाद के समीप आकर निवेदन किया, हे राजन, मेरी स्त्री का किसी ने अपहरण कर लिया, इस कारण मैं दुखी हूँ। आप मेरी पत्नी को तलाश करवाकर मुझे वापस दिलाने की व्यवस्था कराएं। राजा ने कहा, हे महाराज, मुझे नहीं मालूम आपकी स्त्री कौन किधर कहाँ ले गया। इस स्थिति में उसे ढूंढ कर कौन ला सकता है? यह सुनकर ब्राह्मण बोला, हे राजन, छठा भाग करके
करके के रूप में प्राप्त करने के कारण आप प्रजा के रक्षक हैं। मेरी स्त्री अपने घर में सो रही थी, उसे कोई हर कर ले गया, अतः आपका कर्तव्य है कि उसे ढूंढ कर लाएं। राजा ने कहा, हे विप्र, मैंने आपकी स्त्री को कभी नहीं देखा है और ना मैं जानता हूँ वो रूप रंग में कैसी है, तब मैं उसे कैसे खोज सकता हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, यद्यपि मेरी पत्नी कर्कश स्वभाव की है, कठोर वचन बोलने वाली है, काले रंग की है, कुरूपा है, फिर भी मैं उसकी निंदा नहीं करता, क्योंकि वो मेरी पत्नी अर्धांगिनी है। यह सुनकर राजा ने कहा, तुम्हारी स्त्री ऐसी कुरूपा और क्रूर स्वभाव की है, उसे प्राप्त करके तुम क्या करोगे? उसके स्थान पर मैं तुम्हें सुंदरशील स्वभाव की स्त्री दे सकता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि मेरी पत्नी मेरे धर्म कर्म की अर्धांगिनी है, अतः उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो पुरुष अपनी स्त्री की सुरक्षा नहीं करता, उसके वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है और उसके पिता नरकवासी होते हैं। वैश्यागामी पुरुष का कल्याण कभी नहीं हो सकता। जो मनुष्य स्त्री की रक्षा नहीं करता, उसे उसके पुण्य भी क्षीण हो जाते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने शस्त्रास्त्र लेकर रथ में सभा को रोकर उसकी स्त्री को खोजने चल दिया। कुछ दूर जाकर उसने एक आश्रम देखा जहाँ एक महान तपस्वी कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को आश्रम में आया देखकर ऋषि ने उनका कोई आदर सत्कार नहीं किया। ऋषि कहने लगे, मैं जानता हूँ कि तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर यहाँ किस कारण से आए हो? राजा कहने लगा, हे मुने, ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री को हरकर ले गया है, मैं उसकी खोज में आया हूँ, मगर आपने न मुझे अर्घ दिया न किसी प्रकार का आदर सत्कार किया, इसका क्या कारण है? तब ऋषि ने उत्तर दिया कि तुम अर्घ के योग्य होते हुए भी इसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध स्त्री का वन में त्याग किया। उसका कोई अपराध नहीं था। जहाँ स्त्री का धर्म है तन मन से पति की सेवा करना, आज्ञा में रहना, वहीं पति का भी धर्म है, यदि उसकी पत्नी धर्म पत्नी है तो उसका वो यथोचित सम्मान करे। जिस प्रकार जहां स्त्रियों का निरादर होता है वहां सुख शांति कैसे रह सकती है? इतना सुनकर राजा लज्जित होकर कहने लगा, हे भगवान, आप भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं, कृपा करके बतलाइए ब्राह्मण की स्त्री को कौन हरकर ले गया और कहाँ ले गया? तब ऋषि ने ध्यान करके कहा कि अदिति का पुत्र वलाक नामक राक्षस उस ब्राह्मणी को हरकर उत्पलावर्त नामक वन में ले गया है। तुम उसको ढूंढकर ब्राह्मण का सहयोग कराओ। और तब राजा उत्तम वहां पहुंचा और वहां देखा कि एक स्त्री बिल्व फल खा रही है। ब्राह्मण ने जैसा बताया उसका रूप रंग वैसा ही था। तब राजा ने उसको पहचान लिया और कहा, कल्याणी, तुम कौन हो? इस वन में क्यों आई हो? तब ब्राह्मणी बोले, मैं अतिरात्र की पुत्री तथा विशाल पुत्र की स्त्री हूँ, घर में सो रही थी, कि बलाक नामक राक्षस मेरा अपहरण करके यहाँ ले आया और यहाँ लाकर उसने मुझे किसी प्रकार का ना तो कोई कष्ट दिया है, ना सतीत्व को नष्ट किया है। इतना होने पर भी मैं अपने पति के वियोग के कारण दुखी हूँ। राजा ने पूछा, हे ब्रह्माणी, राक्षस कहाँ गया? तो वह कहा कि वो ब्राह्मणी ने बताया कि वो अमुक स्थान पर गया है। तब ब्राह्मणी द्वारा बताए गए स्थान पर जब राजा पहुंचा तो राक्षस ने देखते ही राजा को चरणों पर गिरकर प्रणाम किया और बोला, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब राजा ने कहा कि निशाचर, तू ब्राह्मणी को हरकर क्यों लाया? यदि तू इसके साथ विवाह करना चाहता है तो यह अत्यंत कुरूपा है। ये तेरी खाने की इच्छा है तो तूने वैसा के क्या इच्छा है? राक्षस कहने लगा, हे राजन, मेरे घर में अनेक रूपवती अप्सराएं हैं। इसके अतिरिक्त मैंने कभी किसी स्त्री से भोग की इच्छा नहीं की, ना मैं मांस ग्रहण करता हूँ। मैं तो अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो हमें भगा देता है, क्योंकि यज्ञों का आचार्य वही बनता है। इस कारण उस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए मैं उसकी स्त्री को हरकर ले आया हूँ। शास्त्रों के नियमानुसार स्त्री के बिना पुरुष को धार्मिक कर्म करने का अधिकार नहीं है, इसलिए वो अभी यज्ञ में आचार्य नहीं बन रहा है। राक्षस के वचन सुनकर राजा ने विचार किया, यह भी परोक्ष रूप से मेरी निंदा ही कर रहा है। मुनि ने भी स्त्री का त्याग करने के कारण मुझे अर्घ के योग्य नहीं माना। तभी राजा ने विचार मग्न देखकर राक्षस कहने लगा, हे राजन,
मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, आप आज्ञा दीजिए। तब वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को उसके घर पहुंचा दो और इसके बाद में जब तुम्हें याद करूं तो मेरे पास आ जाना। इतना सुनते ही वो राक्षस ब्राह्मणी को लेकर घर छोड़ने चला गया। राजा विचारने लगा, मैंने अपनी निर्दोष पत्नी को घर से निकाला है, अब मैं कौन सा ऐसा पुण्य कर्म करूं जिससे मेरी पाप से निवृत्ति हो। तब राजा ने पुनः उन्हीं मुनि के पास जाकर उपाय पूछा। मुनि ने कहा, राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी सुख देने वाली है। इतना ही नहीं, स्त्री के बिना इस लोक पर कहीं सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। स्त्री चाहे कुरूपा हो, मूर्ख हो, रोगी हो, दरिद्री हो, खोटी स्वभाव वाली हो, परंतु यदि वो धर्म पत्नी है तो उसका सम्मान करना ही चाहिए। पश्चाताप करते हुए राजा ने कहा, हे मुनि, मैंने अपनी निर्दोष पतिव्रता स्त्री को त्याग दिया, अतः अब मैं क्या करूं। मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारी स्त्री को शतापात नामक नाग जो था वो पाताल लोक में ले गया है। उस नाग की नंदा नाम की कन्या है जिसने उसको घर में छिपा रखा है। यह सुनकर राजा वहां से अपने घर आया तो ब्राह्मण को स्त्री सहित अपने घर में देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद राजा ने जो ही बलाक राक्षस को याद किया वो उपस्थित हो गया और राजा ने उसे पाताल लोक से अपनी स्त्री को लाने का आदेश दिया। आज्ञा मिलते ही बालाक पाताल लोक गया और वहां से राजा की स्त्री को लाकर उनको सौंप दी। तदंतर राजा और रानी स्नेहपूर्वक रहने लगे। नारद जी ने अंत में कहा कि हे राजा प्रतु, यह गृहस्थाश्रम महात्मा हमने तुमको विस्तार पूर्वक सुनाया, अब तुम और क्या सुनना चाहते हो सो कहो। इस प्रकार यहाँ पर कार्तिक मास महात्मा का 11 अध्याय पूरा हुआ। शेष कथा अगले कथा प्रसंग में। सभी को जय जय श्री राधे।